हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के। दोस्तों, जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को हमें फॉर्मेट भी करना पड़ता है। फॉर्मेट का मतलब हो गया दोस्तों गुड लुकिंग। अपना डॉक्यूमेंट जो है वो एक अच्छा दिखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंट वो 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है जब अपन फॉर्मेटिंग के बारे में बात करते हैं। एक है दोस्तों जिसको अपन कहते हैं टेक्स्ट स्टाइल, जो आपका टेक्स्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो आप साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट को आप चेंज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अप्लाई करते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। ऐसी दोस्तों कई बार आप अपने पैराग्राफ के ऊपर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। जैसे दोस्तों कई बार आप इंडेंट अप्लाई करते हैं, कई बार आप जो है अलाइनमेंट को अप्लाई करते हैं, कई बार आप अपने पर्टिकुलर पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरीके से दोस्तों कई बार जो है वो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को, पूरे पेज को ही जो है वो फॉर्मेट करते हैं। तो आपके पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में इमेज लेना चाहते हैं, पेज के चारों ओर दोस्तों आप लोगों को बॉर्डर चाहिए। कई बार दोस्तों आप लोगों को लगता है कि आपका जो पूरा पेज है, ठीक है, उसके अंदर आपको लगता है मार्जिन को सेट करना, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में। तो ये सारी जो चीजें हैं, ओरिएंटेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपके पास फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आखिर अपना एजेंडा क्या रहेगा। तो एजेंडा जो है वो दोस्तों अपने पास यही कुछ रहेगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को लेकर के, जिसमें देखेंगे दोस्तों मैनुअली आपने जो फॉर्मेट्स बनाए उसको कैसे आप रिमूव करते हैं। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइक वही फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर दोस्तों अपने कंटेंट जो आपने लिखे हैं, जो आपने टेक्स्ट लिखा है, उसके केस को भी आप बदल सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर अपर केस, लोअर केस, या सेंटेंस केस, या टॉगल केस, ऐसे आप दोस्तों इसको बदल सकते हैं। इसी टाइप से आप सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट के फॉर्मेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दोस्तों आप लोग देखेंगे तो यहाँ बात करेंगे हम लोग इंडेंट और अलाइनमेंट को लेकर के, बुलेट्स एंड नंबरिंग को लेकर के, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड को लेकर के, पैराग्राफ का भी आप बैकग्राउंड और बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग को लेकर के, कि पेज फॉर्मेटिंग में आप अपने पेज के लेआउट को सेट कर सकते हैं, पेज ब्रेक आप इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर में जाकर के दोस्तों आप लोग अपने हेडर एंड फुटर क्रिएट कर सकते हैं। इसी टाइप से बॉर्डर एंड बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं पूरे पेज का, पूरे डॉक्यूमेंट का। इसी टाइप से दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो अलग अलग कॉलम्स को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों आप इमेजेस, शेप्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और साथ में उनको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस राइटर। दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर जब मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर मुझे कुछ कंटेंट लिखने पड़ेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे। जैसे सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉपी कर रखा था, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी टाइप से दोस्तों मैं इस तरीके से जो है वो कुछ पैराग्राफ बना देता हूँ। एक ये पैराग्राफ था, इस टाइप से दोस्तों मेरे पास एक और पैराग्राफ था, इस टाइप से दोस्तों एक और पैराग्राफ था। तो कुल मिलाकर के दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है वो 3 अलग अलग पैराग्राफ्स बना दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर मुझे कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास 2 अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आपके पास ये फॉर्मेट मेन्यू होता है, ठीक है। तो अपने पास जो फॉर्मेट जो टूल बार है, एक तो फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू या फिर इस फॉर्मेट मेन्यू से भी आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाकर के देखेंगे तो दोस्तों टेक्स्ट के लिए, स्पेसिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए, या ऐसी टाइप से आपको लिस्ट के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, या आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखी है उसको अगर आप क्लियर करना चाहते तो कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों आपके कैरेक्टर के लिए, पैराग्राफ के लिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग के लिए, पेज स्टाइल्स को लेकर के, तो इसी टाइप से आप आगे देखेंगे आपके पास कॉलम है। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं अलग अलग फॉर्मेटिंग को लेकर के। इसी तरीके से दोस्तों ये सारे ऑप्शंस या इनमें से कुछ जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, वो सारे ही ऑप्शंस आपको यहाँ पर बाहर इस फॉर्मेटिंग टूल बार पे भी मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर चुका हूं और उसके बाद में मैं यहाँ से एक तो इसकी साइज चेंज करना चाहता हूँ, सपोज 24 कर लेता हूँ। दोस्तों मैं इसको बी यानी कंट्रोल बी को यूज कर सकता हूँ, या इस बोल्ड वाले बटन पे क्लिक करके इस टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इस आई वाले पे क्लिक करके, कंट्रोल आई शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक भी कर सकते हैं। यू पे क्लिक करके दोस्तों आप इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। इसी टाइप से कई बार दोस्तों आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर जो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना होता है, यानी उसको काटता हुआ,
जैसे कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा वहां लिखा होता है ये 2000 रुपए का आइटम था जो आज आपको 1200 रुपए में मिल रहा है सपोज। तो जो 2000 लिखे 2000 उसके ऊपर उसने काट रखा होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप भी इसके ऊपर जो स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास यहाँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी है। तो मैं एक बार आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ सपोज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो कई बार आपको जो है इसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको चाह रहा था ये स्क्वायर बनाना 2 को, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप इस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को ऊपर करना है इसलिए दोस्तों ये सुपर है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में SUP आता है इसलिए शॉर्टकट है दोस्तों इसकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों इसको भी आपको थोड़ा ऊपर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी को मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपके पास एक सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ऐसी दोस्तों कई बार आपको सबस्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं लिख देता हूँ H2SO4, ठीक है। इसकी भी मैं दोस्तों यहाँ पर साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिख सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको इस बार ऊपर नहीं करके नीचे की तरफ करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी सबस्क्रिप्ट। इसी टाइप से इस 4 को भी दोस्तों अगर आप नीचे करना चाह रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी को यूज कर सकते हैं, इस बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अपन को कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना होता है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ से कुछ भी कलर अप्लाई करना चाहें आप वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसी दोस्तों हाईलाइट में आप बहुत सारे कलर हैं, आपको जो भी चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट की साइज बढ़ा दी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पर कलर अप्लाई कर दिया है। किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा हूँ, किसी को इटैलिक कर रहा हूँ, किसी को अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, कलर, ये सब चीजें मैंने अप्लाई करी। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है नहीं मुझे इसके ऊपर कोई फॉर्मेट अप्लाई करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग है, आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। या दोस्तों आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो आपके पास है कंट्रोल प्लस एम। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, इसके ऊपर अभी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है। इसी टाइप से आगे आपके पास कुछ और फॉर्मेटिंग भी है जो दोस्तों आपके पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो सकती है। जैसे दोस्तों इस पैराग्राफ में कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, हल्की सी साइज इसकी बढ़ा देता हूँ जिससे कि आप इन तीनों को अच्छे से देख पाएंगे। मैं हल्की सी साइज दोस्तों इसकी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ इनकी साइज जो है वो मैंने थोड़ी चेंज कर दी है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर दोस्तों मैं इसको 3 अलग अलग पैराग्राफ में बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस पैराग्राफ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट फॉर इस टाइप से थोड़ा ये जिगजैग हो रहा है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इसका अलाइनमेंट सेट करना, अलाइनमेंट के लिए डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, आप इसको सेंटर में भी ले सकते हो, साथ में आप इसको राइट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं ऊपर जाकर के क्या करता हूँ, एक हेडिंग लगा देता हूँ और जाकर के लिखता हूँ सपोज फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सपोज अपना ये जो चैप्टर है इसका नाम भी यही है। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से इसकी साइज बढ़ा देता हूँ और साथ में दोस्तों मैं यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। इसके अलावा मैं हल्की सी इसकी साइज सेट कर देता हूँ जिससे कि आप इसको समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ से मैं इसको देखिए राइट अलाइनमेंट करता हूँ, राइट में जाएगा, सेंटर करूंगा, सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट में जाएगा। लेकिन जब आपके पास मोर देन 1 लाइन आपका कंटेंट होता है यानी कि पैराग्राफ, तो वो दोस्तों कई बार आपका कंटेंट जो है वो जिगजैग हो जाता है, जैसे कि इस केस में भी हो ही रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट करके देखता हूँ तो आप देख रहे हैं जिगजैग हो रहा है। मैं इसको यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट से और राइट से, दोनों साइड से दोस्तों ये इक्वल हो चुका है, ठीक है। इसी टाइप से कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच का स्पेस आपको बढ़ाना है, तो आप यहाँ से जो है उसकी लाइंस का बीच का स्पेस आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ के बीच में, क्योंकि ये पैराग्राफ यहाँ तक का ही था इसलिए उसने इसके बीच के लाइन के स्पेसेस को चेंज कर दिया है। ऐसे दोस्तों आप यहाँ से चाहते हैं लेफ्ट साइड से कुछ इंडेंट छोड़ना, आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके पास ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको कुछ स्पेसेस चाहिए बिफोर एंड आफ्टर का, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने अभी जो काम किया वो सारा का सारा काम किसके थ्रू किया है, यहाँ पर इसके कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू। यही सारे काम दोस्तों अगर आप चाहते हैं मेन्यू बार के थ्रू, मेन्यू बार में आपको मेन्यू मिलेगा फॉर्मेट, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले टेक्स्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, उसके अलावा अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन, कई बार आपको डबल अंडरलाइन चाहिए आप उसको ले सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू जो बीच में से काटता है, ओवरलाइन जो अंडरलाइन जैसे नीचे होता है, ओवरलाइन ऊपर की तरफ होता है। ऐसी दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं साइज को तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट्स को, स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप यूज कर सकते हैं जिससे कि साइज जो है वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है। इसी टाइप से दोस्तों मैं कुछ चेंज केस बताने वाला हूं आपको। चेंज केस की शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F3 जो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। उसके अलावा शेडो एंड आउटलाइन भी बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, सपोज इसकी मैं साइज बढ़ा देता हूँ थोड़ी, तभी आपको ये दिखेगा। तो देखिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेने के बाद वापस से जाऊंगा फॉर्मेट के टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है शेडो। तो दोस्तों हल्का सा शेडो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी टाइप से कई बार क्या होता है कि आपको शेडो की जगह आपको यहाँ पर आउटलाइन लेना होता है, तो आप सेलेक्ट कर लेने के बाद फॉर्मेट के टेक्स्ट में जाकर के आप सेलेक्ट कर सकते हैं आउटलाइन, जिससे दोस्तों यहाँ आउटलाइन बन चुका है, शेडो के साथ साथ आउटलाइन भी है। याद रखिएगा तभी अप्लाई होगा जब साइज थोड़ी बड़ी होगी, नॉर्मल साइज में आपको पता नहीं चलेगा, उसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। तो आपको ये समझ में आएगा कैसे आप लोग जो है टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, या फिर आपके पास अंडरलाइन है या ओवरलाइन है, ठीक है। इसी टाइप से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि आप शेडिंग, इसके ऊपर शेडो भी लगा सकते हैं और साथ में आप आउटलाइन भी ले सकते हैं। ऐसी दोस्तों कई बार हम लोग क्या करते हैं अपना पैराग्राफ टाइप कर देते हैं, बाद में हमें पता पड़ता है कि इसको तो हमें पूरा का पूरा स्मॉल केस में लिखना था। तो दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्मेट में ही जाएंगे, टेक्स्ट में ही जाएंगे और यहाँ आपको नीचे दिख जाएगा लोअर केस, इस बटन पे क्लिक कर दें, सारा लोअर में हो गया। अगर दोस्तों आप इसको अपर में करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में ही जाएंगे और इस बार आप अपर केस पे कन्वर्ट कर दें, आप देखेंगे आपका टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है तो आप इसको यहाँ से सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटेंस केस का मतलब है हर सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको लगता है हर वर्ड को यानी कैपिटलाइज्ड ईच एंड एवरी वर्ड, तो आप इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर दोस्तों आप देखेंगे वो आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं टॉगल केस, जो अपर है वो लोअर हो जाए और लोअर वाला अपर हो जाए, तो आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहां जाकर के देखेंगे आप टॉगल केस जो जस्ट उल्टा कर देगा, अपर को लोअर, लोअर को अपर। इस टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसको साइकिल वाइज लेकर के देखें कि पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, तो आप साइकिल केस ले सकते हैं। साइकिल केस में क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 को मैं यूज कर रहा हूँ, कभी अपर है, कभी लोअर है, कभी सेंटेंस केस हो जाएगा, कभी कैपिटलाइज ईच वर्ड है, इस टाइप से ये चलता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ सेंटेंस केस। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने देखा है यहाँ पर किसको, टेक्स्ट को। इस टेक्स्ट पे इतने सारे फॉर्मेट्स हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिए। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है इस पे कलर वगैरह अप्लाई करना है तो आप वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ से तो कर ही सकते थे। इसके साथ साथ दोस्तों आप यहाँ मेन्यू में भी आ सकते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में इस कैरेक्टर पे आप और क्या क्या फॉर्मेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही सारी मिल जाएंगे, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, फॉन्ट, ये सब चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहिए आप वो ले सकते हैं, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन यहाँ मिल जाएगा। टेक्स्ट की पोजीशन लेना चाहते हैं, टेक्स्ट पे कोई हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, या दोस्तों आप कोई हाइलाइटर यूज करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अगर आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप उनको भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, इसमें मैंने कुछ भी फॉर्मेट चेंज नहीं किए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ चुकी होगी कि टेक्स्ट के ऊपर आप किस तरीके से फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि आप यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट में जाना होगा। इस बार आप क्लिक किस पे करेंगे, पैराग्राफ पे। इस पैराग्राफ पे आप क्या क्या अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक है इंडेंटेशन। आप यहाँ पर इस प्रीव्यू को देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसकी साइज बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड से इसकी साइज आगे की तरफ जा रहा है पूरा का पूरा पैराग्राफ। ऐसी दोस्तों राइट साइड में भी अगर आप कुछ स्पेस चाहते हैं तो आप राइट साइड में से भी स्पेस ले सकते हैं। ऐसी दोस्तों कई बार आपको फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ के बीच का स्पेस आपको बढ़ाना है, एक पैराग्राफ जो आपने जो सेलेक्ट कर रखा है उसके ऊपर और उसके नीचे अगर आपको कुछ स्पेसेस चाहिए तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आपके पास आता है अलाइनमेंट, जो आप लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई यहाँ देखते हैं।
इनकी शॉर्टकट दोस्तों याद रखिएगा। अलाइनमेंट एक तो आपके पास 4 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाइनमेंट 4 टाइप के हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। एल, कंट्रोल प्लस एल अगर आप लेंगे तो लेफ्ट है, कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए है, कंट्रोल प्लस सी आपके पास जो है वो कॉपी होता है। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस सी आपके पास कॉपी होता है। तो यहाँ पर जो है सेंटर के लिए सी तो क्योंकि रिजर्व है, कॉपी के लिए तो कंट्रोल प्लस ई आपके पास इसकी शॉर्टकट बनेगी, और ऐसी जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे आपके पास शॉर्टकट्स होती है। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ये ले सकते हैं कि आपके पास टैब स्टॉप आप क्या लेना चाहते हैं। जब टैब दबाएंगे तो आपको कहाँ पे रुकना है वो ड्रॉप कैप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका जो टेक्स्ट है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे मैंने दिस इज लिख रखा है, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो 3 लाइन जितना बड़ा हो जाए। आप चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइन डिफॉल्ट 3 लाइन्स होता है, तो 3 लाइन जितना आप बड़ा करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों उस पैराग्राफ के ऊपर अगर आप कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर, आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये चारों साइड का बॉर्डर दिखाएगा, सेट ऑल 4 बॉर्डर्स यहाँ करेंगे दोस्तों तो आपको लेफ्ट राइट में, ऐसे करेंगे तो टॉप बॉटम में, और इससे केवल लेफ्ट साइड में आपको बॉर्डर डिस्प्ले करता है। मैंने चारों साइड में सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके अलावा आप बॉर्डर की स्टाइल कौन सी लेना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उस बॉर्डर के ऊपर आप कलर कौन सा लगाना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों एरिया, यानी कि आपका जो पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड में आप कौन सा कलर अप्लाई करवाना चाह रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है ग्रेडियंट लेना है तो दोस्तों अलग अलग यहाँ पर इफेक्ट है ग्रेडियंट के, वो ले सकते हैं। बिटमैप के थ्रू कुछ डिफॉल्ट इमेजेस मिल जाएंगी, आप उनको ले सकते हैं और अपनी भी कुछ इंपोर्ट करवा सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपके पास यहाँ पैटर्न और ऐसे ही कुछ और आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या सेलेक्ट कर रखा है, केवल ये कलर ले रखा है जो बैकग्राउंड में आ जाएगा, बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। इस टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। आप देखेंगे वो फॉर्मेट जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर क्योंकि ये मैंने शायद इस पे एंटर कर दिया है तो 2 अलग अलग पैराग्राफ हो गए थे, मैं एक के ऊपर ही अप्लाई करना चाह रहा हूँ। फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा, पैराग्राफ पे जाऊंगा, जो भी फॉर्मेट चाहिए था, लाइक मुझे यहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड कलर चाहिए था, उसके अलावा मैंने यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई किया था तो मैं यहाँ से इस बॉर्डर को ले लेता हूँ, और इस बॉर्डर का कलर जैसे मैंने रेड लिया था वो ले लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने अलाइनमेंट लिया है टेक्स्ट का जो जस्टिफाई कर लेता हूँ। उसके अलावा इंडेंट दोस्तों मैंने ले रखा था, यहाँ पर 1 और 1 कर रखा है। इसी टाइप से दोस्तों मैंने यहाँ पर और भी कुछ चीजें ऑप्शन ले रखे होंगे, जैसे कि ड्रॉप कैप था, इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा था। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे वो सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर। इसी टाइप से दोस्तों अगर आपको लगता है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अगर आपको कोई फीचर्स अप्लाई करने हैं, कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, इस बार आपको क्लिक करना है पेज स्टाइल पे। पेज स्टाइल पे करेंगे आप देखेंगे दोस्तों इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले पेज। पेज कौन से टाइप का होगा, पेज का फॉर्मेट जनरली आप A4 पेज को यूज करते हैं तो A4 है। उसके अलावा दोस्तों विड्थ है आपके पास, हाइट, ये इस पेज की डिफॉल्ट है। जो भी आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे, सपोज A4 की जगह A3 तो उसकी साइज आ जाएगी। आप वापस अगर यहाँ से दोस्तों A4 को सेलेक्ट करेंगे तो आपके A4 की साइज आ जाएगी। ओरिएंटेशन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ लैंडस्केप करूंगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपके पास पोर्ट्रेट होता है। ओरिएंटेशन 2 टाइप के ही होते हैं आपके पास, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। ऐसे ही दोस्तों मार्जिन, यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में या बॉटम में आपको कितना स्पेस छोड़ना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से लेफ्ट साइड में 1 का स्पेस छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप ऑब्जर्व कर लेंगे। राइट से भी मैं 1 का स्पेस छोड़ रहा हूँ जो आप ऑब्जर्व कर लेंगे। टॉप और बॉटम में 2-2 का मैं रहने देता हूँ। तो आपने पेज में क्या देखा है अभी, एक तो देखा है पेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, मार्जिन और साथ में ओरिएंटेशन, ये पेज फॉर्मेटिंग है, पेज स्टाइल है। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप उस पूरे पेज के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी, जैसे कई बार आप इमेजेस वगैरह लेते हैं तो आप उसको ट्रांसपेरेंट टाइप रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, कितने % ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो भी आप यहाँ बता पाएंगे। ऐसी दोस्तों हेडर एंड फुटर है जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। इसी टाइप से बॉर्डर है। बॉर्डर अगर आप पूरे पेज का लेना चाह रहे हैं आप बता सकते हैं, मैं यहाँ से पूरे पेज के ऊपर ही अप्लाई करूंगा, और उसका जो कलर है दोस्तों वो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, या कोई ब्लू शेड ले लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा, या पर्पल, जो भी आप लेना चाहें। इस टाइप से दोस्तों कॉलम है। कई बार आप अपने पैराग्राफ के ऊपर जो है मतलब अपने डॉक्यूमेंट में 2 या 3 अलग अलग टाइप के आप जो है कॉलम्स लेना चाहते हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम ले लीजिए,
बीच में अगर आपको यहाँ कुछ लाइन वगैरह चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ स्टाइल्स में आप किस टाइप की लाइन लेना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने कुछ बेसिक चीजें देखी जो पेज स्टाइल से रिलेटेड है। मैं इसको भी अप्लाई देन ओके कर दूंगा तो दोस्तों वो सारे फॉर्मेट जो अपन ने डाले थे वो सब इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने वहां पर 2 कॉलम लिए थे, इसलिए आप देख सकते हैं एक कॉलम ये खत्म हो गया, उसके बाद ये दूसरा वाला कॉलम है, एक कॉलम खत्म, उसके बाद दूसरा कॉलम स्टार्ट हो चुका है। तो आपने देखा है दोस्तों किस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसी टाइप से कैसे हम लोग पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और कैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ पर इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। हालांकि यहाँ अभी अपने पास 2 कॉलम ही चल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें थी जो मुझे बतानी थी, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर के कुछ कोर्सेज लिखना चाह रहा था। ठीक है, इनकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ मैं। इसके अलावा मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर नॉर्मल अपने पास जो टेक्स्ट है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, और क्योंकि यहाँ पर जो है अपन ने अभी यहाँ पर ले रखा है आउटलाइन, तो मैं आउटलाइन हटा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ कंप्यूटर के कोर्स लिख देता हूँ, जैसे C++ है, DSA है, जावा है। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास जो है वो PHP है या और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। दोस्तों मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लेने के बाद चाहता हूँ यहाँ पर कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, बुलेट्स एंड नंबर। आप यहाँ पर बुलेट्स में जा सकते हैं और जो भी बुलेट्स आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अपने पास लिस्ट आ चुकी है, बुलेट्स है। बुलेट्स जो है दोस्तों उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरा बुलेट लेना चाह रहे हैं आप कुछ दूसरा बुलेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लगता है सीक्वेंस में चाहिए तो आप नंबरिंग में आ सकते हैं। जिस टाइप की नंबरिंग आप लेना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 है, ABCD है, या और भी कोई दूसरा टाइप आप जो लेना चाहें आप दोस्तों उसको भी सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर देखा है कि कैसे अपन यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि एक लिस्ट के अंदर फिर आपके पास कोई दूसरी लिस्ट हो, जैसे ये A है। ठीक है, C++ था, अब C++ के अंदर अपन लेना चाह रहे हैं OOPS सपोज। ठीक है, इस टाइप से मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ, वो है आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, दूसरा आपके पास प्रोसीजरल ओरिएंटेड ले लेता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग्स। इस टाइप से दोस्तों आपके पास जो एक लिस्ट के अंदर एक लिस्ट हो सकता है, इसके अंदर आप फिर से कुछ लिस्ट लेना चाहते हैं, उसके अंदर फिर आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जो है एक के अंदर इस तरीके से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा है कि कैसे आप जो है यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर जो है कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इस टाइप से अपन ने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट पेस्ट किया था। ठीक है, अलग अलग मैं यहाँ पर पेजेस क्रिएट करने वाला हूँ। दोस्तों इस टाइप से मैं यहाँ पर बहुत सारे पेजेस बनाने वाला हूँ, और साथ में मैं इसका जो फॉर्मेट से वो फिर से चेंज कर देता हूँ, जो आउटलाइन था वो बंद कर देता हूँ, सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट में जाऊंगा, क्या कर दूंगा मैं यहाँ से जो आउटलाइन था उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक तो हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, सपोज एरियल ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से उसका कलर दूसरा मैं ले लेता हूँ दोस्तों। इसी टाइप से यहाँ पर आपके पास और भी कुछ इफेक्ट है तो आप लगा सकते हैं, और मुझे अगर नहीं लेना है तो मैं Ctrl+M दबा देता हूँ, सिंपल सा है। ठीक है, बस इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा टोटल मेरे पास 3 अलग अलग पेजेस बन चुके हैं। मैं दोस्तों चाह रहा हूँ हर पेज के ऊपर एक फिक्स कंटेंट लिखना, तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, नीचे यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर, और इसके अंदर मैं हेडर पे जाकर के डिफॉल्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखने वाले हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ S फॉर सुरेन। ठीक है, और इस टाइप से आगे आऊंगा, और दोस्तों वहां जाकर के मैं वापस से इंसर्ट में जाकर के क्या कर देता हूँ, पेज नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे वो जो आपने पेज नंबर लिया है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां आपका कर्सर होगा वहां पर दोस्तों मैं जाके क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट, और इंसर्ट में जाके क्या कर दूंगा, पेज नंबर। तो आप देखेंगे वो पेज नंबर आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपके पास S फॉर सुरेन पेज नंबर 1 था। जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो S फॉर सुरेन पेज नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों पेज नंबर 3। तो जैसे अपन ने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा है ना यहाँ पर S फॉर सुरेन 3, आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट के नीचे, हर पेज के नीचे कुछ लिखा है, तो इस बार आपको जो है इंसर्ट में हेडर की जगह यहाँ से आप क्या कर लेंगे, हेडर एंड फुटर में हेडर की जगह फुटर। और दोस्तों यहाँ पर आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th सपोज की लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो मैंने कंटेंट लिखा है वो हर पेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। आप जैसे नेक्स्ट पेज पे आएंगे
इस पर भी लिखा है, और नेक्स्ट आएंगे उस पर भी लिखा है। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है दोस्तों, एक कॉमन कंटेंट होता है जो हर पेज के ऊपर होगा। पेज के ऊपर की साइड में लेना है तो दोस्तों वो हेडर कहलाता है, और पेज के नीचे की तरफ लेना चाहते हैं तो वो फुटर कहलाता है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ अपने पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं इन सभी को सेलेक्ट करके हटा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुझे अपनी कुछ इमेजेस को इंसर्ट करना है। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, इस इमेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद आपके कंप्यूटर में दोस्तों जो भी कोई इमेज हो आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ये इमेज ले लेता हूँ चार्ल्स बेबेज की, या मैं डेनिस रिची की इमेज ले लेता हूँ, और इसकी साइज थोड़ी छोटी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को पकड़ के आप खींचेंगे, ये साइज छोटी हो जाएगी, है ना। कोई भी कॉर्नर वाले पॉइंट्स को पकड़ के खींचेंगे, हाइट विड्थ दोनों कम हो जाएगी। अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ से जो है इसकी विड्थ छोटी या ज्यादा कम हो जाएगी, या इस पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे तो दोस्तों उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। अगर आपको लगता है दोस्तों इसको सेलेक्ट करके आप इस रोटेट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप अपनी इस इमेज को थोड़ा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस सेलेक्ट कर रहा हूं इमेज को, ये जब कलर चेंज हो जाएगा आप यहाँ से इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है रोटेट, और देन उसके बाद आप जिस किसी भी पॉइंट को पकड़ के खींचेंगे उस साइड से आप उसकी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इमेज को इंसर्ट करें, तो इंसर्ट में जाना है आपको और इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर दोस्तों ये एक इमेज को लेना चाह रहा था, और इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जिससे ये इमेज इंसर्ट हो जाएगी। चलिए मैं एक दूसरी इमेज लेता हूँ ताकि मैं उसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी लगा पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है, इस पॉइंट को पकड़ के आपको जो है खींचना, या आप जिस टाइप से इसको सेट करना चाहें तो दोस्तों आप इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं इमेज को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको अगर इस इमेज के ऊपर कुछ और इफेक्ट लगाना है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं चाहता हूं दोस्तों फ्लिप वर्टिकली करना है तो आप वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों आप रोटेट करना चाहते हैं एंगल वाइज, 90 डिग्री पे आप कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से करना चाह रहे हैं, राइट साइड से करना चाह रहे हैं। ऐसी दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा इसको करना है तो आप इसको पकड़ के हल्का सा इस तरफ मूव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इमेज जो है वो रोटेट हो जाएगी। इसी टाइप से कई बार आपको दोस्तों इसके ऊपर कुछ कलर इफेक्ट लगाने होते हैं, तो आप यहाँ पर सपोज इसको रेड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका रेड के अंदर 100% कर दीजिए, देखिए इमेज रेड हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो 3 कलर ही जानता है, केवल आर जी और बी, रेड ग्रीन और ब्लू। तो मैं यहाँ पर रेड की जगह इस बार ग्रीन के अंदर अगर 100% कर दूंगा तो दोस्तों आपकी इस इमेज का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लू को 100% कर देता हूँ और ग्रीन को मैं 0 कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो ये कंप्लीटली ब्लू कलर का शेड आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे कुछ इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, गामा चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार इसको भी 0 कर देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपके पास कुछ और इफेक्ट्स भी होते हैं, लाइक आपको लगता है आप इसको पॉप आर्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको इफेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे कि मैंने लिख रखा है दिस इज सैंपल टेक्स्ट। ठीक है, इस टाइप से भी मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया है। और उसके अलावा दोस्तों मैं इस इमेज को सॉरी इस टेक्स्ट को यहाँ पर जो है वो इस टाइप से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इस टाइप से कुछ टेक्स्ट आया है मेरा। इसके अलावा दोस्तों आपको लगता है इस इमेज की साइज को थोड़ा सेट करना है और उसके बाद इस इमेज को आप इसके साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट जो है वो रैप हो रहा है अकॉर्डिंग टू इमेज। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, जैसे इमेजेस को आपने फॉर्मेट किया है, आप दोस्तों इंसर्ट में जाकर के यहाँ पर अपने कुछ शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के शेप्स हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक सन क्रिएट कर देता हूँ, इस टाइप से आप यहाँ पर जो एक सन क्रिएट कर सकते हैं। उसका कलर चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है आपको उसका बॉर्डर चेंज करना है तो बॉर्डर का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आपको यहाँ से बॉर्डर चेंज करना है वो कर सकते हैं। और भी इफेक्ट्स हैं जो टेक्स्ट के साथ आप अप्लाई करना चाहते हैं। इस टाइप से कुछ अपन ने देखे हैं कि कैसे आप यहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर दोस्तों शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर कई बार जो स्पेशल सिंबल्स को भी यूज करते हैं, जैसे कि सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पर अपना एक नंबर डालने वाला हूँ 7610811422। लेकिन दोस्तों इससे पहले मुझे यहाँ पर जो एक मोबाइल का सिंबल लगाना है या टेलीफोन का सिंबल लगाना है, तो उसके लिए आप इंसर्ट में जा सकते हैं। आपको ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर्स। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कुछ सिंबल्स आप देख सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों आप फॉन्ट में जाकर के भी चेंज कर सकते हैं। जैसे W पे आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिल जाएंगे, मैं ये ले लेता हूँ। अलग अलग आपके पास यहाँ पर सिंबल्स मिल जाएंगे, जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। मैं ये वाला ले लेता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट है तो डबल क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे। आप देखेंगे दोस्तों वो सिंबल आपको यहाँ पर दिख चुका है, वो सिंबल भी आपको यहाँ पर मिल चुका है। इसी टाइप से दोस्तों लास्ट अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो अपने पास है पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर के मैं कुछ टेक्स्ट लिखने वाला था। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पर दिस इज अ सैंपल टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सैंपल टेक्स्ट। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट की कॉपी पेस्ट कर ली और इस टाइप से दोस्तों मैंने यहाँ कुछ कंटेंट डाल दिया। इसके बाद जो दोस्तों मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैं चाहता हूँ अपने नेक्स्ट पेज पे जाए। तो आपके पास एक तरीका है एंटर एंटर एंटर, इस तरीके से इस एंटर की को यूज करते हुए आप नीचे जा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास एक और तरीका होता है, जो आपके पास होता है कंट्रोल के साथ आप एंटर दबा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इंसर्ट में जा सकते हैं और आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेज ब्रेक। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक, आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन में न्यू पेज पे आ चुका है और वहां आप कुछ लिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है कि कैसे आप पेज ब्रेक भी यूज कर सकते हैं। एक पेज पे आपने ये कुछ लिखा था, दूसरा पेज आपके पास ये कुछ है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फॉर्मेट, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा है पेज फॉर्मेट, इस टाइप से पैराग्राफ फॉर्मेट। कुछ बेसिक चीजें भी देखी, जैसे हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना है, या फिर अपन को यहाँ पर इमेजेस को इंसर्ट करना है, शेप्स को इंसर्ट करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग जो है यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों ने यहाँ पर आज डिस्कस करे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।